सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी को नई वीडियो में। आज के इस लेक्चर नंबर 54 में हम सीखने जा रहे हैं अपने अरे के टॉप 50 कोडिंग प्रॉब्लम्स जो आपको इंटरव्यू में आपके कोडिंग राउंड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले। डिफिकल्टी लाइक करेगी फ्रॉम इजी टू मीडियम टू एडवांस, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, तो डोंट वरी। ठीक है, ऑलरेडी इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो हमें उसकी टेंशन नहीं है। आज हम ये फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द पीक एलिमेंट विच इज नॉट स्मॉलर देन इट्स नेबर। कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, एक चीज बता दूं, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट इन एन अरे ऑलरेडी कर चुके। राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स द अरे, ये भी ऑलरेडी कर चुके। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट द गिवन अरे, ये हमें करना है, बट हम ये अभी आज नहीं करने वाले। आज हमारा मेन फोकस है फाइंड द पीक एलिमेंट विच इज नॉट स्मॉलर देन इट्स नेबर वाले क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले। कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आपको दिखने को मिल रही होगी, बट डोंट वरी, इसको मैं आपको इनके IDE में दिखाऊंगा। ठीक है, इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से एक्सेस कर लेना। आपका जो भी कोडिंग राउंड होगा वो कुछ इस टाइप के पैटर्न में होने वाला है। इधर आपको टाइम दिया रहेगा, आपको जो है टाइमर चलते रहेगा और आपको टाइमर में ही कोड करना है। ठीक है, इधर आपको आपकी प्रिफर्ड लैंग्वेज दी रहेगी, हमारी तो जावा है तो हम जावा ही सिलेक्ट रहने देंगे। एंड इधर से आपका टाइमर चलते रहेगा। इधर आपको स्टार्ट दिख रहा है क्योंकि प्रैक्टिस एनवायरमेंट है। ठीक है, उधर ऑटोमेटिकली जैसे क्वेश्चन चालू होगा आपका टाइमर भी स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ आपको इतना बड़ा क्वेश्चन गिवन होगा, काफी सारे टेस्ट केसेस गिवन होंगे। ठीक है, एंड ये टेस्ट केसेस आपको सॉल्व करना है। ऑलरेडी लीड कोड के अंदर ऐसा पैटर्न हम देख चुके हैं। इसमें आपको फुल प्रोग्राम नहीं लिखना रहता है, इसके अंदर आपको बस मेथड के अंदर का लॉजिक लिखना रहता है। ठीक है, सो या क्वेश्चन को समझते सबसे पहले, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ में आएगा देन ही हम आगे बढ़ पाएंगे अपनी अप्रोच के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली हमें बोला गया है कि हमें एक अरे दी गई है, ठीक है, जिसकी साइज होगी n क्या है, n जो है ऑटोमेटिकली आपको एक अरे मिली होगी जिसके अंदर ऑलरेडी एलिमेंट स्टोर होंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ मेथड के अंदर मेथड भी बनाई हुई है जिसमें वो अरे पास हो रही है कहीं से। ठीक है, आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आपका ऑपरेशन क्या रहेगा, आपको जो है फाइंड करना है पीक एलिमेंट को और उसको रिटर्न करवाना है, उसके इंडेक्स को रिटर्न करवाना है। लास्ट लेक्चर चेकआउट करा होगा तो हमने देखा था इंडेक्स कैसे रिटर्न करवाते, कैसे सर्च करते। ठीक है, जो वो प्रीरिक्विजिट्स है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको उस एलिमेंट को पीक एलिमेंट कंसीडर करना है जिसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो वैल्यू ऑफ इट्स एडजेसेंट एलिमेंट इफ दे एग्जिस्ट। ठीक है, सपोज ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको जो है इंडेक्स को जो है 0 रिटर्न करवाना है। ठीक है, 0 रिटर्न करवाना है। चलो समझाता हूँ, कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं समझाता हूँ डिटेल में। कुछ नहीं है, देखो हमारी अरे की साइज दी हुई है, n नाम का वेरिएबल इसने लिया है, हम साइज लेते थे नॉर्मली। ठीक है, तो n नाम के अंदर हमारी अरे की साइज गिवन है, हमें एक ऐसी अरे ऑलरेडी मिली होगी इस मेथड के अंदर। देखो ये अरे जो है, ये वाली सपोज अभी एग्जांपल के तौर पे मानो कि ये कहीं से पास हो रही है, इस वाली अरे को पास हो रहे हैं और ये थर्ड जो है इसकी साइज पास हो रही है। ठीक है, हमें क्या बोला गया है, हमें जो है ऐसा एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करवाना है जिसकी नेबर की वैल्यूज जो है उससे छोटी हो। कंफ्यूजन हो गया, क्या बोलना चाहते हो भैया? ठीक है, समझाता हूँ। देखो 1 के पहले यानी 1 की लेफ्ट साइड में उसका कोई नेबर नहीं है, उसका कोई नेबर नहीं है, तो उसकी वो तो एक्चुअली में हम उसको कंसीडर करेंगे कि ठीक है वो बड़ा ही है। ठीक है, उसके साइड में कोई वैल्यू नहीं है तो 1 तो बड़ा ही है। राइट साइड में चेक करेंगे क्या 1 इससे इसके आगे वाले से भी बड़ा है, नहीं यार ये बड़ा नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हम आ गए अब 2 पे। हम चेक करेंगे कि 2 के पहले वाली वैल्यू क्या 2 से बड़ी है। अगर बड़ी है तो हम इसको भी रिजेक्ट कर देंगे, बट नहीं बड़ी नहीं है, 2 के पहले वाली वैल्यू इससे छोटी है, इससे छोटी है। ठीक है भैया, छोटी है। आगे चेक करेंगे क्या 2 के बाद वाली वैल्यू इससे बड़ी है, हाँ जी इससे बड़ी है, तो यार ये हम रिटर्न नहीं करने वाले, इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, इसको इग्नोर कर दो। फिर आगे आते हैं हम 3 पे, फिर चेक करेंगे 3 के पहले वाली वैल्यू क्या 3 से छोटी है, 3 से छोटी है। ठीक है भैया, उसके आगे वाली वैल्यू चेक करते हैं, पर उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो हम कंसिडर करेंगे कि 3 बड़ा है। तो ठीक है, हमें जैसे ही पता चल गया 3 बड़ा है, हम 3 का इंडेक्स रिटर्न करवा देंगे। अब इधर कंफ्यूज मत होना, इधर थोड़ा सा जो है इन्हें मिस्टेक करा हुआ है, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, बेटर समझ में आएगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इनके आउटपुट को थोड़ा इग्नोर करना है। इनने हमें साफ साफ बोला है कि हमें इंडेक्स रिटर्न करवाना है। द आउटपुट विल बी 1 इफ द इंडेक्स रिटर्न बाय आवर फंक्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो हमें आउटपुट भी प्रिंट करवाना है 1, बट हमें मोस्टली इधर इंडेक्स ही रिटर्न करवाना है। आउटपुट ऊपर ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा, वो कैसे आएगा वो उनका लुकआउट है। ठीक है, वो हमारा लुकआउट नहीं है, बट हमें यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि हमें इंडेक्स रिटर्न करवाना है। फाइंड द इंडेक्स, ठीक है, एंड रिटर्न इट्स इंडेक्स। तो ऊपर कुछ भी हो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। ठीक है, ऊपर आपका कहीं ना कहीं पे ऐसा प्रोग्राम लिखा होगा कि अगर आपको इंडेक्स मिला है तो वो 1 रिटर्न कर देगा, नहीं तो वो 0 रिटर्न कर देगा। तो वो कैसे पता लगाएगा, वो पता लगाएगा हमारे गिवन इंडेक्स से। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अब मैं इसको जरा नोट्स पे ज्यादा बेटर तरीके से समझाता हूँ ताकि और बेहतर तरीके से समझ में आए।
सो यार मैं आ चुका हूँ अपनी नोट्स की स्क्रीन पे। लेक्चर नंबर होने वाला है ये हमारा 54, आई थिंक 54 ही होने वाला है, हाँ 54। इसके अंदर हम सर्च कर रहे हैं पीक एलिमेंट इन अरे, ठीक है। अब मैं आपको बहुत क्लियरिटी से समझाता हूँ, ठीक है। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक अरे, एक डेमो अरे मैं क्रिएट कर रहा हूँ जो है हमारी 1, ठीक है, 5, 2, 3, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें पीक एलिमेंट फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पीक एलिमेंट किस तरीके का ये बोलना चाहते हैं। पीक एलिमेंट जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि उसके नेबर से उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। सपोज अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ 5 का, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि क्या 5 की पहले वाली वैल्यू 5 से छोटी है। अगर छोटी है तो ठीक है, अगली स्टेप हमें चेक करना है कि 5 के आगे वाली वैल्यू जो है, बस उसकी नेबर मतलब उसके आगे वाली वैल्यू जो है क्या वो भी उससे छोटी है। अगर छोटी है तो मेरे को मेरा पीक एलिमेंट मिल गया है। मुझे इसका इंडेक्स यानी आई को रिटर्न करवाना है, आई को रिटर्न करवा देना है, ठीक है, रिटर्न करवा देना है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा भैया 3 भी तो एक पीक एलिमेंट है, 3 भी एक पीक एलिमेंट है, बट हमें एक ही एलिमेंट को सर्च करना है। बस जैसे ही हमें वो एक एलिमेंट मिल गया हम उसको रिटर्न करवा देंगे। बट हाँ, इसका प्रोग्राम इतना ईजी नहीं है, काफी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे एक ऐसी कंडीशन लिखनी पड़ेगी जिसके अंदर जब मेरा इंडेक्स 0 हो तो मैं लेफ्ट में चेक ना करके सिर्फ राइट में चेक करूं, और जब मेरा इंडेक्स लास्ट हो, सपोज मेरा कभी ऐसा कोई अरे आ गया जिसमें लास्ट एलिमेंट ही पीक एलिमेंट है, तो उसमें मुझे चेक करना पड़ेगा कि भैया लास्ट वाले एलिमेंट सिर्फ लेफ्ट से चेक हो, राइट से चेक ना हो, ठीक है। सो ये मुझे कंडीशन लिखनी पड़ेगी। और जब भी मैं मिडिल में चेक कर रहा हूं तो मुझे ये भी ध्यान रखना है कि कभी अगर ऐसा हो जाए कि मेरी अरे की साइज ही सिर्फ 2 हो, साइज ही सिर्फ 2 हो, ठीक है, तो मैं कैसे उसके आगे उसके पीछे वाली वैल्यू को चेकआउट करूंगा। सपोज कभी मेरी साइज अरे की साइज जो है वो 1 हो जाए, वो 1 ही हो, तो मैं कैसे चेक करूंगा लेफ्ट राइट, तो उसके लिए भी मुझे कंडीशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हमको ध्यान में रख के प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, प्रोग्राम लिखना है। तो चलो कंडीशन समझते, एक एक कंडीशन जो हमने अभी मैंने आपको बोल के बताई वो एक एक लिख के बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं कंडीशन लिखता हूं जब मेरा आई जो है 0 से स्टार्ट हो रहा हो, जब मेरा मतलब ये मान के चलो लूप स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक इफ कंडीशन बनाऊंगा और उसमें लिख दूंगा इफ अगर मेरा आई इक्वल्स टू 0 है एंड अगर मेरा आई जो है वो ग्रेटर देन है किससे, मेरा आई जो है वो स्मॉलर देन है किससे, अरे डॉट लेंथ -1 से, -1 यानी लास्ट एलिमेंट भी ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि मेरे अरे में एक ही एलिमेंट हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर चेक करो क्या एंड चेक करो कि क्या मेरा ARR ऑफ आई, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन है तो हमने क्या बोला था, हम सिर्फ राइट वाले से चेक करेंगे क्या वो बड़ा है ARR ऑफ i+1 से। अगर ऐसा है तो रिटर्न कर देंगे हम इसके इंडेक्स यानी आई को। क्लियर हुआ। चलो अब इसको डिकोड करके समझाता हूँ ये हो क्या रहा है। मैंने बोला कि यार अरे अगर मेरा 0 है, मतलब अभी मैं सबसे पहले इंडेक्स पे आया हूं, तो मुझे लेफ्ट वाली चेक नहीं करनी, तो मुझे सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि मैं 0 इंडेक्स पे हूं, ठीक है। अगर ऐसा है तो चेक करो कि क्या मेरा आई छोटा है क्या लेंथ -1 से। ऐसा क्यों, सपोज मेरी अरे की साइज जो है कुछ इस तरीके से देके रखी है, सपोज मेरी अरे की साइज कुछ इस तरीके से देके रखी हुई है, ठीक है, मतलब एक ही एलिमेंट है, तो ठीक है मैं 0 पे तो हूं तो मैं लेफ्ट वाली तो चेक नहीं करूंगा, बट अगर इसमें अगला एलिमेंट हुआ ही नहीं तो फिर मुझे एरर आ जाएगी, मेरा प्रोग्राम एरर दे देगा कि भैया अरे में वो इंडेक्स है ही नहीं, तो मैं सर्च क्या करके दूं। तो इसलिए मैंने चेक करा कि भैया अगर मेरा अरे जो है वो उसकी लेंथ से छोटा है तो ही ये चीज परफॉर्म करनी है, ठीक है, छोटी, क्योंकि अगर आगे कोई वैल्यू होगी तभी मैं वो चीज परफॉर्म कर पाऊंगा, राइट। तो ये एक प्रोग्राम हमने बोला। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है देन ही मैं चेक करूंगा कि भैया क्या मेरा एलिमेंट उसके राइट वाले एलिमेंट से बड़ा है। अगर ऐसा ट्रू हो जाता है तो मैं उसको रिटर्न करवा दूंगा। अब यहाँ पे एक और कंडीशन निकल के आती है, क्या अगर मेरे अरे के अंदर सिर्फ एक ही, अगर मेरे अरे की साइज या लेंथ आप बोल सकते हो, अगर वो इक्वल्स टू 1 है यानी उसमें एक ही एलिमेंट है, तो हमें बिना चेक करे, क्योंकि उसके आगे ना उसके लेफ्ट में दोनों में कोई वैल्यू नहीं है, तो सिंपल हमें सिर्फ उसका डायरेक्ट
वो इंडेक्स 1 रिटर्न करवा देना या 0 आप रिटर्न करवा सकते हो। बेसिकली 1 ही रिटर्न करवाना ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, ठीक है। तो हम उसको इंडेक्स डायरेक्टली रिटर्न करवा देंगे, उसको हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ क्लियर हो गई। 2 हमने टेस्ट केस कर दी है। अगले टेस्ट केस पे चलते, जब हमारी वैल्यू मिड में आ जाए, ठीक है। जब हम मिड में आके चेक कर रहे हैं, ठीक है, हमने 0 के लिए चेक कर दिया। अब सपोज 0 पे बड़ा एलिमेंट नहीं मिला तो हम सेकंड पे आए। अब हम सेकंड के राइट साइड मतलब लेफ्ट और राइट दोनों चेक करेंगे। तो इसमें मैं कंडीशन दूंगा कि अगर मेरा आई जो है वो स्मॉलर है ARR डॉट लेंथ -1 से, ठीक है, एंड अगर मेरा आई जो है वो ग्रेटर है 0 से। अगर मैं 0 पे रहा, ठीक है, 0 पे रहा तो भैया सेंस ही नहीं है ना, उसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है तो मैं चेक कैसे करूंगा, ठीक है। अगली कंडीशन में क्या दे रहा हूं, अगली कंडीशन में दे रहा हूं कि अरे जो है उसकी लेंथ से -1 पे हो, मतलब हमारा अरे लास्ट पे ना हो, ठीक है, लास्ट पे ना हो। नहीं तो हम चेक कैसे करेंगे राइट वाली वैल्यू, अगर मैं लास्ट पे ही आ गया तो सीधे, ठीक है। सो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। एज वेल एज मुझे चेक करना है कि मैं 0 पे भी ना हूं, 0 से बड़ा हूं, क्योंकि मुझे मिड वाली वैल्यू चेक करनी है ना। अब अरे के अंदर सपोज कुछ इस टाइप की वैल्यू दी है 1 2 3, अभी मैं ये वाली वैल्यू को चेक कर रहा हूं तो मैं ये भी तो चेक करूंगा ना कि कहीं मेरा आई जो है वो अरे की लेंथ -1 तक तो नहीं पहुंच गया, यानी यहाँ पे तो नहीं आ गया, नहीं तो मैं फिर राइट में चेक ही ना करूं, ठीक है। बट मुझे ये भी चेक करना है कि अगर वो मिड में है तो मतलब वो 0 से भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है, मतलब मैं बीच में चेकिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो फिर हम चेक करेंगे एंड चेक करेंगे कि क्या मेरा ARR ऑफ आई ग्रेटर है ARR ऑफ आई -1 से, एंड एक और बार एंड क्या मेरा ARR ऑफ आई ग्रेटर है ARR ऑफ आई +1 से। मतलब आगे और पीछे दोनों की वैल्यू हमने चेकआउट करी, क्योंकि हम मिड में, अब मेरे को लेफ्ट की भी चेक करनी है, राइट की भी चेक करनी है। अगर ये सारी कंडीशन ट्रू हो जाती है सो रिटर्न कर दो, क्या इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे हम। क्लियर है इतना क्लियर। चलो आगे चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले एल्स इफ में मैं कंडीशन दूंगा। सपोज मैं लास्ट वाले इंडेक्स पे आ गया, तो हमने क्या बात करी थी, अगर मेरा आई जो है ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है, ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है, और हम चेक करेंगे एंड आई इक्वल्स टू हो जाए मेरा अरे डॉट लेंथ -1, मतलब मैं लास्ट इंडेक्स पे आ चुका हूं। अगर ये दोनों कंडीशन है ट्रू तो भैया चेक करो ARR ऑफ आई वो ग्रेटर है ARR ऑफ आई -1 से, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो रिटर्न कर देंगे हम क्या, आई को रिटर्न कर देंगे, और यहाँ से जो है ये हमारा लूप खत्म हो जाएगा, जो भी चीज़ होगी वो रिटर्न हो जाएगी, है ना। या फिर सपोज मैं यहाँ पे किसी इंडेक्स नाम के वेरिएबल में इस लास्ट वाले आई को स्टोर करवा लूंगा और इसको मैं बाहर आके रिटर्न करवा दूंगा, कुछ भी कर सकते हो, ये मैं आपको प्रोग्राम करूंगा ना तब समझा दूंगा ज़्यादा बेटर तरीके से, ठीक है। सो ये क्लियर हुआ। अब देखो ये वर्क कैसे करेगा, ठीक है। मैंने एक अरे ले ली बेसिक सी 1 2 3, ठीक है, मैंने एक ऐसी अरे ले ली। सबसे पहले हम लूप के अंदर आके मैंने चेक करा क्या मेरा अरे की आई की जो वैल्यू है, सपोज अभी आई की वैल्यू 0 है, आई की जो वैल्यू है क्या वो लेंथ -1 से छोटी है। अभी लेंथ कितनी है इसकी 0 1 2, अरे की जो लेंथ है वो 1 से गिनता है लेंथ फंक्शन, ठीक है। तो 3 वैल्यू अरे की लेंथ की है, तो 3 मेरी लेंथ है। मैं चेक करूंगा क्या 1 जो है छोटा है 3 से, हाँ जी ये तो छोटा है, तो हम चेक करेंगे, ठीक है, तो हम चेक करेंगे यहाँ पे से, तो हम चेक करेंगे ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई कि भैया हम लेंथ के बराबर तो नहीं है, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि क्या मेरा आई जो है वो इक्वल्स टू तो नहीं है 0 के, इक्वल्स टू है 0 के, ये देख सकते हो इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। ये दोनों ही कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब आप फर्स्ट इंडेक्स पे हो और आपके पास आगे राइट में एलिमेंट है चेक करने के लिए, ठीक है। तो मैं अंदर आया, मैंने चेक करा क्या मेरा 1 छोटा है या सॉरी क्या मेरा 1 बड़ा है इसके राइट एलिमेंट से। आई +1 पे कौन सा एलिमेंट है, आई है 0 + 1, तो क्या मेरा 1 छोटा है 2 से, नहीं जी, तो ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है भाई। नीचे वाली सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो हमने पर्टिकुलर चीज़ों के लिए लिख के रखी हुई है, ठीक है। सो ये आप खुद से करना सॉल्व तो वो समझ में आएगा, ठीक है भैया। ये सारी कंडीशन फॉल्स हो गई, आगे बढ़े। हमारी आई की वैल्यू हो गई अब 1, ठीक है, 1 हो गई। फिर से मैंने चेक करा, अब वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि मेरा आई इक्वल्स टू 0 नहीं है, और एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, जब तक दोनों ट्रू नहीं है कुछ भी ट्रू नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, इस वाले पे है, मतलब हम एक मिडिल एलिमेंट के लिए चेक करते हैं कि क्या ये मिडिल एलिमेंट है। तो हम चेक करेंगे क्या मेरी आई की वैल्यू जो है छोटी है लेंथ फंक्शन से, लेंथ की वैल्यू है 3 यानी 2 कर दूंगा मैं, तो 1 इज स्मॉलर देन 2, कंडीशन ट्रू।
ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो ये भी चेक करूंगा क्या 1 बड़ा है 0 से। हाँ जी बड़ा है, मतलब हमारे पास राइट में भी वैल्यू है लेफ्ट में भी वैल्यू है, मतलब ये एक मिडिल एलिमेंट है। लूप के अंदर एंट्री मिली, लूप के अंदर एंट्री मिली। अब मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा 1 जो है 0 से छोटा है, क्योंकि मैंने क्या बोला था i-1 को भी चेक करना है। i-1 पे क्या है 1 1 0 इंडेक्स पे क्या है 1। तो मैं चेक करूंगा क्या मेरा 2 छोटा है किससे 1 से, बड़ा है 1 से। हाँ जी, एक कंडीशन तो ट्रू हो गई। फिर मैं आगे चेक करूंगा क्या मेरा जो 2 है वो i+1 यानी एक आगे वाली वैल्यू से बड़ा है। ना जी, ये गलत हो गया। फिर से ठीक है, अगली वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कि मिडिल एलिमेंट मैच नहीं करा। वापस से मेरी i की वैल्यू बढ़ के हो गई अब 2। ठीक है 2 हो गई, तो ये वाली कंडीशन अब ट्रू नहीं हो सकती क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट वाली कंडीशन पे रन करेगी। ठीक है, बीच वाली कंडीशन पे आए ये भी ट्रू नहीं करेगी क्योंकि अब मैं पहुंच चुका हूं मेरी अरे के आखिरी पॉइंट पे यानी यहाँ पे। अब मैं अगर बोलूँ कि क्या मेरा 3 छोटा है मेरी लेंथ 2 से, तो नहीं यार ये पॉसिबल नहीं है। क्या 2 छोटा है 2 से? नहीं। तो हम मिडिल एलिमेंट पे भी नहीं है। अब हम लास्ट एलिमेंट के लिए चेक करेंगे क्या मेरा i यानी 2 जो है वो ग्रेटर है 0 से। हाँ जी, ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है। तो हम चेक करेंगे क्या मेरा i यानी जो 2 है वो इक्वल्स टू है अरे की लेंथ -1। अरे की लेंथ कितनी थी 3 -1 2। हाँ जी, मतलब हम लास्ट एलिमेंट पे चेक करना है, मुझे अंदर आके चेक करना है। मैंने चेक करा कि भैया सिर्फ मुझे लेफ्ट में चेक करना है, राइट में एलिमेंट नहीं है क्योंकि मैं लास्ट एलिमेंट पे हूँ। ठीक है, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा 2 जो है वो 3 जो है वो ग्रेटर है 2 से। यस, 3 जो है ग्रेटर है 2 से। तो सपोज मैं उस इंडेक्स को रिटर्न करवा दूंगा तो हमें आंसर मिल गया। ठीक है, आप इसको जरा खुद से करके देखना, जितना भी मैंने लिख के बताया ना आप खुद रन करोगे, ड्राई टेस्ट करोगे तभी समझ में आएगा, उससे पहले आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। चलो अब इसको कोड करते एंड रैप अप करते अपने इस लेक्चर को। सो यार मैं आ चुका अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैंने आपको पूरा लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो मैं इसको जो है थोड़ा इस साइट पे खसका देता हूँ। इस पर्टिकुलर वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। ठीक है, GFG है, आप एक्सेस कर सकते हो। तो चलो कोड करना स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले जो एक फॉर लूप लगाऊंगा, अरे वरे सब हमारे लिए ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, तो हम इसको टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, लेंथ और i++। ठीक है, अब देखो कोडिंग क्वेश्चन में इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, और ये दिमाग कैसे आएगा जब खुद से कर करके देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली लॉजिक बनने लग जाएंगे। हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। ओके, तो ये मैंने कर दिया। अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या अगर मेरा i इक्वल्स टू है 0 के, यानी मैं फर्स्ट इंडेक्स पे हूँ, तो मैं चेक करूंगा क्या मेरा i जो है वो छोटा है अरे की डॉट लेंथ -1 के। मैं ऐसा क्यों चेक कर रहा हूँ? ठीक है, 0 इंडेक्स पे मतलब मैं 0 इंडेक्स पे यानी मैं फर्स्ट पोजीशन पे हूँ। बट मुझे अगर राइट में चेक करना है, क्योंकि मैं लेफ्ट में तो चेक नहीं कर रहा हूँ, राइट में तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि अगर कोई एलिमेंट है तभी चेक करो। अगर अकेला एक एलिमेंट है तो मैं चेक करके करूंगा क्या वही अकेला एक एलिमेंट बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो भैया ये दोनों जब ट्रू हो जाए तो चेक करो क्या ARR ऑफ i ग्रेटर है ARR ऑफ i+1 से, यानी राइट वाली वैल्यू से, एक आगे वाली वैल्यू से। अगर ये ट्रू हो गई तो भैया रिटर्न करवा दो क्या इसके इंडेक्स को यानी i को। ठीक है, पहली कंडीशन हमने लिख ली। सपोज ये फॉल्स हो जाती है तो मैं एल्स इफ में चेक करूंगा क्या वो मिडिल एलिमेंट है। मिडिल एलिमेंट के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? 2 कंडीशन है मेरा। एक तो i जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, क्योंकि अगर मैं 0 पे ही हूं तो मतलब मेरा फर्स्ट इंडेक्स में मिडिल पे तो आया ही नहीं हूं। अगर वो ग्रेटर है एंड अगर मेरा i जो है वो छोटा है किससे? ARR डॉट लेंथ -1 से, मतलब मैं राइट से भी पीछे हूं, मैं लेफ्ट से भी पीछे हूं, मतलब मैं कहीं पे बीच में हूं। तो मुझे चेक करना है दोनों कंडीशन, लेफ्ट वाली भी राइट वाली भी। क्या मेरा ARR ऑफ i ग्रेटर देन है ARR ऑफ i -1 के एंड क्या मेरा ARR ऑफ i इज ग्रेटर देन ARR ऑफ i+1 के। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, ठीक है, प्रॉपर ब्रैकेट आपको लगाने हैं, एंड ये जब तक आप खुद से लगाना नहीं सीखोगे समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आपको कुछ इसको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, प्रॉपर्ली ब्रैकेट लगाना ताकि वो कंडीशन चेक करे। एंड ऑपरेटर क्या बोलता है? जब तक दोनों ट्रू नहीं कुछ ट्रू नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो भैया i को रिटर्न कर दो, यानी उसके इंडेक्स को रिटर्न कर दो। ठीक है, ये सब होने के बाद हम लास्ट वाली चीज के लिए चेक करेंगे एल्स इफ अगर मेरा i इक्वल्स टू है किसके? ARR डॉट लेंथ -1 के एंड मेरा i जो है ग्रेटर देन है 0 के, तो भैया मतलब मैं लास्ट इंडेक्स पे हूँ और मेरे पास लेफ्ट में चेक करने के लिए वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा? ARR ऑफ i अगर चेक करूंगा ग्रेटर है क्या ARR ऑफ i -1 के,
क्योंकि मुझे लेफ्ट में चेक करना है इस बार, ठीक है। अगर ऐसा है तो रिटर्न करवा दो आई को, मतलब मेरे इंडेक्स को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक जो है इंट मैक्स या इंट इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल में बना देता हूँ, क्योंकि मुझे जब भी हम रिटर्न करवाते कुछ तो मुझे जो है बाहर आके मेथड की एंडिंग से पहले उसको रिटर्न करवाना रहता है। तो मैं लास्ट वाली वैल्यू को जो है मैक्स में स्टोर करवा दूंगा, ठीक है, मैक्स में स्टोर करवा दूंगा, और मैं जो है इंडेक्स में स्टोर करवा दूंगा, इंडेक्स में स्टोर करवा दूंगा, और बाहर आके इस वैल्यू को रिटर्न करवा दूंगा इंडेक्स को, ठीक है, इंडेक्स को मैं रिटर्न करवा दूंगा। अब ये सारी चीज़ें तो हमारी परफॉर्म हो गई, बट मुझे एक और चीज़ चेक करनी है। इफ़ मेरी ARR.length इक्वल्स टू 1, अगर 1 है तो उसमें एक ही एलिमेंट है तो कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे 1 रिटर्न करवा दो, सीधे 1 रिटर्न करवा दो। 1 क्यों रिटर्न करवा रहा हूँ? अगर करेक्ट नहीं है तो मुझे 0 रिटर्न करवाना है। अगर मैं 0 ही भिजवा दूंगा तो वो समझेगा कि कोई एलिमेंट मिला ही नहीं, तो इसलिए मैं इधर 1 रिटर्न करवा रहा हूँ। क्लियर है? चलो अब हम इसको ज़रा रन कर लेते हैं। रन करने के लिए कोने में मुझे यहाँ पे कंपाइल एंड रन दिख रहा होगा, देखते कोई एरर वेरर तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रन करा, चेक हो रहा है, इवेल्युएट हो रही है हमारी चीज़ें। देखो योर आउटपुट 1, एक्सपेक्टेड आउटपुट 1, दोनों ही चीज़ें सही है। अब मैं इसको सबमिट भी करता हूँ तो इसके पास जितने भी टेस्ट केसेस होंगे, यानी जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी डिफरेंट टाइप की अरे के साथ मैच करके देखेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हम फेल हो रहे हैं, यहाँ पे हम फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे 0 रिटर्न करवाना है। अगर ऐसा है तो मुझे 0 रिटर्न करवाना है, यानी उसका इंडेक्स रिटर्न करवाना है, ठीक है। समझ गया, ठीक है, मैं समझ गया। तो मैं इसको 0 रिटर्न करवा दूंगा, 1 नहीं रिटर्न करवाना है, ठीक है। तो ये मैंने जो है रन करके देखा। आप सबमिट करके चेक करते हैं, देखो सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं हमारे। ये ढेर सारे जो क्वेश्चन है उसके साथ अपने कोड को मैच करता है एंड चेक करता है। यू गेट मार्क्स ओनली फॉर द फर्स्ट करेक्ट सबमिशन। इसके पहले भी मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ, ठीक है। सो या हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं एंड एक्यूरेसी 66% है, और हमारे कोड ने सिर्फ 0.53 सेकेंड का टाइम लिया है, ठीक है। सो यार ये कोड को आप एक्सेस कर सकते हो मेरे गेटअप से। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।